दीपक काफी देर से सीमा की फोटो को एकटक देख रहा था, जैसे कि उसे शिकायत कर रहा हो कि क्यों जीवन के सफर में उसे इतनी जल्दी अकेला छोड़ के चली गई। दीपक के हाथ में सीमा की लिखी हुई डायरी थी, जो वह अपनी बेटी स्नेहा के जन्म के बाद से लिखती थी। स्नेहा के जन्म के कुछ महीनों बाद सीमा को पता लगा कि उसे ब्लड कैंसर है। बहुत इलाज हुआ था, दवाइयाँ चली थी, कीमोथेरेपी हुआ। हर बार एक उम्मीद जाग जाती थी कि अब बस सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से वही सब परेशानी शुरू हो जाती। सीमा को शायद अंदाजा था कि ये बीमारी लाइलाज हो सकती है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी उसे जाने और दीपक अपनी बेटी को समझ सके। इसलिए सीमा ने डायरी लिखना शुरू किया। उसमें उसने एक लड़की से संबंधित हर छोटी बड़ी बात लिखी, उसकी परेशानी, उसका डर, उसकी भावनाएं, जिससे दीपक स्नेहा का एक बेस्ट पापा बन सके। सीमा का डर सच साबित हुआ और वो अपनी बीमारी से हार गई। अपनी दूधमुही बच्ची को दीपक की बाहों में छोड़कर वह इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गई। सीमा के जाने के बाद दीपक ने खुद को स्नेहा का माता और पिता दोनों ही बना लिया। उसने अपना बिजनेस भी घर से ही करना शुरू कर दिया। अपने सपनों को तिलांजलि देकर वो सिर्फ स्नेहा की परवरिश में लग गया और उसकी परवरिश सफल भी हुई। स्नेहा हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती है और हर तरह की एक्टिविटीज में भाग लेती है। अपने पापा की जान है वो। जो भी स्नेहा को देखता बस दीपक की ही तारीफ करता कि उसने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। बिन माँ की बच्ची को सीने से लगाकर पाला है। आज स्नेहा अचानक ही स्कूल से हाफ डे लेके घर आ गई। उसको देखकर दीपक ने पूछा भी, क्या उसकी तबीयत खराब है क्या? मगर बिना कोई जवाब दिया उदास सी चुपचाप सी अपने कमरे की तरफ चली गई। दीपक की नजरों से उसकी स्कर्ट पर लगा हुआ वो लाल दाग नहीं छुप पाया। दीपक जान गया कि उसकी छोटी सी स्नेहा किशोरी अवस्था में प्रवेश कर चुकी है और वो आज आपको अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी समय से दीपक बहुत परेशान है कि जीवन के इस नए पड़ाव के बारे में उसे क्या और कैसे समझाए। आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है अपनी बेटी से इस बारे में बात करना, लेकिन दीपक को यह करना है क्योंकि वो स्नेहा का सिर्फ पिता नहीं, उसकी माँ भी है। दीपक को पूरा यकीन था कि सीमा ने अपनी डायरी में इस बारे में जरूर कुछ लिखा होगा और वो सीमा की डायरी को पढ़कर स्नेहा से बात करने और उसकी उलझन को सुलझाने का तरीका समझ लेता है। अपनी स्नेहा के जीवन के इस नए पड़ाव में उसकी माँ की तरह उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर पहले बाजार जाता है, वहां से स्नेहा के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लाता है। इंटरनेट से कुछ जानकारी इकट्ठा करता है और स्नेहा का पसंदीदा खाना बनाकर उसके कमरे में ले जाता है। बेटियां पापा की परी होती है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब उन्हें माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज का समय बदल रहा है। पिता भी अपनी बेटियों के दोस्त बनकर उसकी हर समस्या को, भावनाओं को समझ रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं।